रायपुर एक सुंदर गांव था जहां के लोग खेती बाड़ी किया करते थे। इस गांव में एक लकड़हारा रहता था अपनी पत्नी और बेटी के साथ। लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलता उसी से उनका गुजारा होता था। वह गरीब थे पर सुख से रहते थे। रामदेव नाम का वह लकड़हारा अपने काम से बहुत परेशान था। उसे ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं था। वह घर पर ही रहकर कोई काम करना चाहता था। अरे भाग्यवान, मैं कई सालों से रोज लकड़ी काट रहा हूँ, रोज जाता हूँ, फिर भी इतना नहीं कमा पाता कि हमारा गुजारा अच्छे से हो जाए। बेटी को पढ़ाने तक को पैसे नहीं हमारे पास। किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। मुझे कोई और काम पकड़ना चाहिए शायद। क्या कहती हो तुम? आप ऐसा मत कहो। जैसा भी है सब हम खुश हैं। रानी थोड़ी और बड़ी होगी तो इसको स्कूल भेज देंगे। मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। लकड़ी काटना हमारा पारिवारिक काम है। हमें और कुछ आता भी तो नहीं। काम पर जाते हुए भी वह सोच रहा था कि क्या काम करूं जिसमें मेहनत ना हो। जाते हुए उसे एक सब्जी वाला दिखाई दिया। अरे भैया, आप सब्जी बेचकर कितना कमा लेते हो? सब्जी बेचकर थक जाते होगे। कितना घूमना पड़ता है। परिवार कितना बड़ा है आपका। भाई क्या बताऊं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह सुबह ही घर से निकल जाता हूं और रात तक लौट पाता हूं। कमाई बस गुजारे लायक ही होती है। परिवार भी बड़ा है पर यह मेरा खानदानी पेशा है और कुछ नहीं आता मुझे। आपका काम तो अच्छा है, बस लकड़ी काटनी है। सब्जी बेचना उसे अपने लिए ठीक नहीं लगा क्योंकि उसमें भी काफी घूमना फिरना पड़ेगा और उसे तो घर बैठकर ही काम करना था। तो वह जंगल की तरफ निकल पड़ा लकड़ी काटने के लिए। जंगल में उसने लकड़ी काटी, उसे बेचा और निकल गया घर वापसी। घर वापस जाते समय उसने एक दर्जी को देखा जो मजे से अपनी दुकान पर बैठकर काम कर रहा था। उसने सोचा, अरे वाह, यह तो बढ़िया काम है। एक जगह बैठकर ही कर सकते हैं, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। उसने दर्जी से पूछा, अरे दर्जी भाई, एक बात तो बताओ, इस काम में कितनी कमाई है? पैसा अच्छा मिलता होगा। आराम से बैठकर ही काम भी कर सकते हैं, कहीं जाना भी नहीं पड़ता। पसंद है तुम्हें यह काम? खर्चा कितना पड़ता है दर्जी की दुकान का? भाई साहब, कमाई ठीक ठाक हो जाती है। गुजारा करने के बाद कुछ पैसे बच भी जाते हैं। खर्चा एक बार का है मोटे तौर पर, बाद में तो कमाई ही कमाई है। मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता, ग्राहक मेरे पास आते हैं काम लेकर। सबसे अच्छी बात तो यह है। उसे दर्जी का काम बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कैसे भी करके यह काम करना है। आज ही पत्नी से बात करेगा। वह थोड़ा उधार ले लेगा और कुछ पैसा जमा भी किया हुआ है। बात बन जाएगी कैसे भी करके। कुछ दिन तंगी होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। भाग्यवान, मैं सोच रहा हूं दर्जी का काम शुरू कर दूं। मैंने सब पता भी कर लिया है। रानी की पढ़ाई के लिए जो पैसे रखे हैं और कुछ उधार ले लूंगा तो बात बन जाएगी। तुम क्या कहती हो? पैसे तो मैं दे दूंगी, पर आप अच्छे से सोच लो, क्योंकि आपको दर्जी का काम नहीं आता। कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। हमने कभी यह काम नहीं किया। मैंने तय कर लिया है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। बस फिर क्या था, वह अगले ही दिन निकल गया बाजार अपनी दुकान के लिए सिलाई मशीन लेने। उसने कई जगह मोल भाव किया। भाई साहब, मुझे तो आप इस मशीन का मोल बताओ। मैं इसे ही खरीदने की सोच रहा हूं। कुछ कम हो पाए तो वह भी बताना। इसका मोल है 8,000 रुपए। आपके लिए 7,000 लगा दूंगा। बहुत बढ़िया मशीन है, सालों साल चलेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं यही खरीद लेता हूं, आप इसे बांध दो। आखिर वो दिन आ ही गया जब रामदेव अपनी दर्जी की दुकान पर बैठ गया। वह अपने पहले ग्राहक का इंतजार करने लगा। तभी उसे कोई आता नजर आया। अरे भैया, यह रेशम का कपड़ा है, इससे मेरे लिए एक कुर्ता बना दो। नाप के लिए एक कुर्ता भी इसी थैली में है। कल तक मुझे यह चाहिए, एक शादी में पहनना है। थोड़ा बढ़िया बनाना, पैसे की चिंता मत करना। जी जरूर, आप कल अपना कुर्ता ले लेना, बढ़िया बना दूंगा। उस ग्राहक के जाने के बाद रामदेव सोचने लगा कि इस कपड़े को कैसे काटूं। फिर उसे अपनी कुल्हाड़ी की याद आई। वह जाकर अपनी कुल्हाड़ी ले आया कपड़े को काटने के लिए।
बाप रे, ये क्या हो गया? कपड़ा तो चिथड़े हो गया। अब क्या होगा? मैं ग्राहक को क्या दूंगा? मेरा क्या होगा? उसी समय वह ग्राहक वापस वहां आ जाता है। वह उस थैली में अपना कोई सामान ढूंढने आया था। कपड़े का बुरा हाल देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह उसे बहुत धमकाते हुए वहां से चला जाता है। ये क्या कर दिया तूने? अब बाजार से बिल्कुल ऐसा कपड़ा खरीद कर तू मुझे देगा, वो भी कल ही। नहीं, मैं तुझे पुलिस में दे दूंगा, तुझे सजा होगी फिर। अरे क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों चल रहे हैं? चोट लगी है क्या? अरे भाग्यवान, आज एक ग्राहक का कपड़ा खराब कर दिया। उसने मुझे चेतावनी दी है कि कल तक अगर उसका कपड़ा वापस नहीं किया तो वो पुलिस बुलाएगा। अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। अरे मैंने इसीलिए आपको कहा था, दर्जी का काम आसान नहीं है। चलो, अब जो हो गया उसको बदल नहीं सकते। आप बाजार से वैसा कपड़ा लाकर उनको दे दो, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अगले दिन रामदेव कपड़ा लेकर ग्राहक को देने पहुंचा। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका कपड़ा खराब किया। मैंने बिल्कुल वैसा कपड़ा खरीद कर आपको दिया है। मैं वह दुकान भी बंद कर रहा हूं। ये लीजिए, ठीक है, दो कपड़ा। फिर ऐसा कभी मत करना। आप कहाँ जा रहे हैं? दुकान पर नहीं जाएंगे। मजाक कर रही हो? मैं जा रहा हूं लकड़ी काटने। मैंने बहुत बड़ी भूल की जो अपना काम छोड़कर कुछ और करने चला था, जिसके बारे में कुछ जानकारी भी मुझे नहीं थी। नहीं भैया, मैं तो लकड़हारा हूं, लकड़ी काटकर ही खुश हूं। जाता हूं मैं। जाइए, खुशी खुशी जाइए। आज रात को आपके पसंद का खाना बनाकर रखूंगी।